अमेरिका क्या कहता था, तू क्या है बे, हैं? नहीं नहीं दोस्तों, अब पता चल गया है कि अमेरिका ने क्या कहा था, इसीलिए टाइटल पर मैंने लिख दिया है, ये कहा था, अमेरिका ने ये कहा था। हजरात, भारत और अमेरिका की डील खराब हो गई। अभी कुछ दिन पहले तक ऐसी बातें आ रही थी, बस अमेरिका की और भारत की डील होने वाली है, भारत की डेलीगेशन अमेरिका पहुंची और अमेरिका की डेलीगेशन भारत से बात कर रही, ये हो रहा है वो हो रहा है, और अचानक से सब खत्म हो गया, खबरें आना बंद हो गई और हमारी नजर इसी पर थी कि एक बार हो तो जाए। जबकि हमारे प्रधानमंत्री ने अमेरिका की तमाम बातें मानी, हमारे मुल्क की इस सरकार ने नरमी दिखाई, कठोर शब्दों का इस्तेमाल 56 इंच की छाती और लाल आंख वाले ने अमेरिका के लिए नहीं किया, लेकिन मिला क्या, राज खुला है। इंडियन एक्सप्रेस से लेकर तमाम मीडिया में अब ये कोने कोने में छपा है, जिसको घसीट कर मैं फ्रंट पर लेके आया हूं। पुतिन पुतिन करते हुए आज गंडोली मीडिया मेन खबरों को दबा चुकी है। ये वही तरीका है इनका जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे और हमारे प्यारे ईमानदार नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों खरबों रुपया भारत का खर्च करके नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप का शो रखा था और नमस्ते ट्रंप को बोलकर ट्रंप को अपना बेस्ट फ्रेंड बताया था और बेस्ट फ्रेंड का उपाधि दिया था। और इस दोस्ती पर ट्रंप ने जो थूका है, दुनिया ने अपनी आंखों से देखा है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी का अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम शो। पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान और सिंपल भाषा में आपके सामने। मोहतरम हजरात, ये रही रिपोर्ट। खुलासा ये हुआ है कि अभी तक जो बात हो रही थी, अमेरिकी सरकार ने भारत के सामने अकड़ दिखाते हुए शर्त रख दी थी कि आपको हमारे F-35 फाइटर जेट खरीदने ही पड़ेंगे। जिद थी भाई, भारत के ऊपर दबाव बना दिया था। हमारी जो बेचारी ट्रेड टीम जा रही थी, अच्छा एक चीज क्लियर है, ट्रेड टीम अलग होती है, ट्रेड में कोई हथियार वाली बात नहीं होती है। हथियार आता है डिफेंस में, डिफेंस डील में आता है, तो डिफेंस डील बात करती, हथियारों की बात करती F-35 की। लेकिन जो हमारी नॉर्मल डेलीगेशन की टीम गई, ट्रेड टीम गई, तो भाई साहब अमेरिका ने उनसे भी कह दिया कि आपको हमारे F-35 खरीदने होंगे। यानी जहां आटे दाल चावल की बात होनी थी, अमेरिका ने जबरदस्ती F-35 घुसा दिया उसके अंदर कि आपको तो हमारे F-35 को लेना पड़ेगा। अमेरिका ऐसा क्यों चाह रहा है? इसलिए चाह रहा है कि अगर भारत ने F-35 ले लिया गलती से भी, तो जब तक भारत के पास F-35 रहेगा, F-35 के तमाम एक्सेसरीज और तमाम उसके अंदर लगने वाली मिसाइल भी फिर भारत अमेरिका से ही लेगा, यानी भारत बन जाएगा। भारत ने दिमाग चलाया, भारत यानी प्रधानमंत्री मोदी ने सोचा कि भाई ऐसे तो हमारा मुल्क अमेरिका के आगे बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, भाई साहब दे दो मिसाइल, दे दो भाई साहब, अपडेट कर दो भाई साहब, F-35 ठीक कर दो भाई साहब, F-35 में स्क्रैच पड़ गया, डेंट पड़ गया, ठीक है। हर चीज के लिए अमेरिका के आगे झुकना पड़ता। और दूसरी बात, भारत पहले ही बोल चुका था कि F-35 हम लेंगे, शर्त यह है कि आप उसका सोर्स कोड दे दो, इसकी उम्मीद थी। लेकिन अब जब लास्ट खुलासा हुआ है रिपोर्ट में, वो ये है कि ट्रेड टॉक इसलिए खराब हुई क्योंकि अमेरिका जिद पकड़ चुका था कि भारत F-35 खरीदे। भारत से उसने कह दिया था कि आपको हमारा F-35 फाइटर जेट खरीदना पड़ेगा। भारत ने आखिरकार फिर से परेशान होकर कहा कि ठीक है हम खरीद लेंगे, आप इसका सोर्स कोड दे दो। इस पर अमेरिका ने भारत को जवाब ये दिया, जब हमने दूसरे देशों को सोर्स कोड नहीं दिया तो भारत हमसे सोर्स कोड की उम्मीद ना करे। जिसके बाद अमेरिका और भारत की ट्रेड टॉक ठंडे बस्ते में चली गई और आज व्लादिमीर पुतिन भारत में है। तो दोस्तों समझ सकते हैं कि अमेरिका ने मोदी जी की दोस्ती का कितना गंदा फायदा उठाया। यहां पर एक खास समुदाय है जिसने आज पुतिन की आरती उतारी है। इसी भीड़ ने पहले डोनाल्ड ट्रंप को भगवान बताया था, डोनाल्ड ट्रंप की पूजा की थी, उसकी आरती उतारी थी, और अब भारत को इसने दिया क्या? बाबा जी का ठुल्लू। दूसरी तरफ बात करें अपने दूसरे दोस्त रूस की, तो रूस बहुत पहले से हमारा ही है। पुतिन तो अब आए हैं, मेरे पुराने 2 महीने का अपडेट इंटरनेशनल उठा के देखिए आप। मैं बार बार कह रहा था कि F-35 अमेरिका से नहीं लेना चाहिए, अमेरिका से ये सौदा बुरा पड़ेगा। क्या हुआ? आखिरकार हमारी सरकार, हमारे एक्सपर्ट ने वही किया कि भाई इससे F-35 नहीं लेंगे। रशिया हमारा दोस्त है, Su-57 लेना चाहिए। भाई साहब
रशिया हमसे इतनी पक्की दोस्ती निभा रहा है कि पुतिन बाद में आए हैं, लेकिन आने से पहले वहां रूस की संसद ने यह बिल पास कर दिया कि जो भारत है वो रूस का मिलिट्री बेस इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे ही हम भी उम्मीद करते हैं कि हमारा जो दोस्त रशिया है वो भी हमारे मिलिट्री बेस का इस्तेमाल करे। व्लादिमीर पुतिन भारत आए तो उनका इस्तकबाल करने खुद जो बनता था वो किया मोदी जी ने। मोदी जी खुद रिसीव करने के लिए गए, जिसके बाद इस तस्वीरों को गोदी मीडिया ने दिखाकर ऐसे मतलब उनकी आवाज ऐसे निकल रही थी जैसे उनको ऑर्गेज्म प्राप्त हो रहा है, वो गीले हो रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर भले ही ऐतिहासिक थी, लेकिन गोदी मीडिया ने ठीक वही अंदाज अपनाया जैसे डोनाल्ड ट्रंप जब भारत आया था तो इन्होंने बिजली कड़काई थी। बहरहाल ट्रंप तो डिजर्व नहीं करता था ये इज्जत, लेकिन पुतिन डिजर्व करते थे। ये बात और कही गई प्रोपेगेंडे में कि अरे मोदी जी ने तो बताओ पुतिन है, पुतिन तो बड़ी लग्जरी खुद की गाड़ी लेके चलते हैं, लेकिन फॉर्च्यूनर में बिठा दिया। मोदी जी का जलवा है, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि मोदी जी के मुंह से बातें स्वदेशी निकलती हैं और गाड़ी जो है विदेशी है। टोयोटा गाड़ी कोई इंडियन की थोड़ी ना है, जापानी गाड़ी है। बहरहाल लॉजिक पर बात करें तो अंधभक्तों को तकलीफ होने लगती है। बात यहां फायदे की है। भारत और रूस की दोस्ती से काफी फायदा भारत को मिलने वाला है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अकेले नहीं आए थे। तस्वीर देखिए, रूस के रक्षा मंत्री भी भारत आए थे, जिनके हाथों को जोर से भारत के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह ने दबाया हुआ था। इधर यह चल रहा था और दूसरी तरफ बांग्लादेश के जहरीले नेता भारत के खिलाफ खुलकर जहरीले तरीके से सामने आ गए। अब्दुल्ला आजमी नाम का एक व्यक्ति है, जानवर, उसने हमारे मुल्क को टुकड़ों में बंटने को कह दिया। उसने कहा कि अगर बांग्लादेश में शांति चाहिए तो भारत को टुकड़े टुकड़े होना पड़ेगा। इल्जाम ये लगा दिया इसने कि हमारे यहाँ शांति बहिनी नाम का एक ग्रुप है बांग्लादेश में, उसे भारत सपोर्ट कर रहा है। ये हिजड़ों की आदत है, अपनी इंटरनल सिक्योरिटी मजबूत नहीं कर पाते तो पड़ोस पर इल्जाम लगाते हैं। अब इसका बयान सुनिए और सोचिए बांग्लादेश भारत के लिए कितना खतरनाक है। भारत যতদিন টুকরা টুকরা না হয়ে যাবে কিয়ামত পর্যন্ত তারা বাংলাদেশকে শান্তিতে থাকতে দেবে না। भारत যতদিন টুকরা টুকরা না হয়ে যাবে কিয়ামत পর্যন্ত তারা বাংলাদেশকে শান্তিতে থাকতে দেবে না। ये तो बांग्लादेश है। आइए थोड़ा इधर चलते हैं पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान की आवाम जेन्युइनली या तो मासूम है या तो बहुत चूरन है, या फिर तीसरी कैटेगरी आती है दबी हुई की, क्योंकि आर्मी के खिलाफ वो बोल नहीं सकते। खुल्लम खुल्ला बात सामने आ गई है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सिफारिश पर आसिम मुनीर को तीनों सेनाओं का अध्यक्ष बना दिया गया और उसकी ताकत बढ़ाई गई। सिर्फ इतना ही नहीं, जो एयरफोर्स का कमांडर है उसको भी 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है कि मुन्ना तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं है, तुम अपने कुर्सी पर चिपक के बैठे रहो। फिर कहते हैं कि पाकिस्तान में अजी कद्दू की डेमोक्रेसी। ये बात पाकिस्तानी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और बेचारे सोशल मीडिया पर बोल नहीं पाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये खुल्लम खुल्ला दुनिया को दिख रहा है। अब अमेरिका के 44 सांसदों ने पार्लियामेंट में मांग की है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए, इन पर बैन लगाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में तानाशाही बढ़ रही है। अगर आपको लग रहा है आपके दिल में पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान के लिए जरा भी हमदर्दी है तो डूब के मर जाइए। अगर आपको पाकिस्तान की गलतियां नजर नहीं आ रही हैं तो आप सच में हिंदुस्तानी नहीं हो सकते। बोलो तो पूरी बात बोलो तो भाई पूरा सच बोलो। पाकिस्तान में जो चल रहा है उसको भी एक्सेप्ट करो। भाई शहबाज शरीफ की सरकार ने, पाकिस्तान की सरकार ने पता है क्या ही जुल्म ढाया है। एक बहन को भाई से मिलने से बैन कर दिया है। अब बताइए ये कहां का इस्लाम है, कहां का कानून है। दोस्तों, इमरान खान जो एक वाहिद पाकिस्तान के लिए उम्मीद की किरण था, उसकी जिंदगी तबाह तो कर ही दी। साथ ही आपको बता दूं कि जैसे तैसे जब उनकी बहन मिली और आकर उन्होंने बताया और खुलासा किया कि आसिम मुनीर ने ये सब करवाया है और मेरे भाई इमरान खान ने जेल से मुझे बताया है 20 मिनट की मुलाकात में कि मेरे साथ जो कुछ हो रहा है और मुल्क में जो कुछ भी हो रहा है यह आसिम मुनीर के इशारे पर हो रहा है। बस यह आखिरी मुलाकात थी। इसके बाद पाकिस्तान की सरकार ने इमरान खान की बहन को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। अब वो कभी भी जेल के अंदर इमरान खान से नहीं मिल पाएंगी। हजरात, एक सार्क ग्रुप है SAARC, इसका जो मेंबर है वो भारत भी है।
इसमें कुछ खास देश हैं जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका। हजरात, अब इस सार्क पर बयान देते हुए पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री ने मांग की है कि भारत को इस ग्रुप से निकाल देना चाहिए या भारत को अलग करके एक नया ग्रुप बनाना चाहिए। मतलब फुल दादागिरी चाहिए मुन्ना को। उधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो सीज फायर की दोबारा बातचीत हुई, कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, लेकिन अल्लाह का शुक्र है एक मुद्दे पर ये दोनों राजी हैं कि सीज फायर कंटिन्यू रहेगा। उधर अफगानिस्तान बढ़िया खेल रहा है। अफगानिस्तान, ये देखिए, अफगानिस्तान ने एक जो मरहूम है शायर, उनकी कब्र पर अफगानिस्तान का मैप लगाया, ग्रेटर अफगानिस्तान। इस ग्रेटर अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के कई इलाके आते हैं जिस पर पाकिस्तान के मिर्च लग चुकी है। उधर चाइना अलग खतरा है। ईस्ट एशिया के पानी के इलाके में चाइना ने 100 से ज्यादा वॉरशिप तैनात कर दी है। समझ से परे है कि चाइना कर क्या रहा है। हजरात, फ्रांस ने काम कर दिया है और अमेरिका के इससे आग लगेगी। पहले ही बता रहा हूं, अमेरिका चाहता है कि जिससे मैं दूर हो जाऊं उससे सब दूर हो जाए, जैसे चाइना से मैं दूर हूं सब दूर हो जाए। लेकिन नहीं, तस्वीर आपके सामने। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन चाइना पहुंच गए, शी जिनपिंग से मुलाकात की, उन्होंने रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर बात की और ट्रेड डील की, इन्वेस्टमेंट पर बात की। और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का चीन ने बेहतरीन स्वागत किया और खास करके रेयर अर्थ मिनरल पर भी डील कर ली है। उधर वेनेजुएला का हाल बुरा है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को जान का इतना खतरा मंडरा रहा है। रिपोर्ट यह है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति हर दिन बल्कि हर 12 घंटे के अंदर अपनी लोकेशन चेंज कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वो बार बार अपने दूसरे फोन का इस्तेमाल, यानी एक फोन का इस्तेमाल वो रेगुलर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको डर है कि इजरायली स्टाइल में उनको टारगेट करके अमेरिका कत्ल न कर दे। वहीं अमेरिकी गवर्नमेंट ने एक बार फिर से वेनेजुएला के ऊपर पाबंदियों को बढ़ा दिया है। हजरात, अब आपके सामने ये सबूत है, अमेरिका का परमाणु बॉम्बर भी वेनेजुएला के बेहद करीब इलाके में उड़ता हुआ नजर आ रहा है। उधर दूसरी तरफ अगर अमेरिकी सेना को दिखाऊं तो ये देखिए, वेनेजुएला के करीब अमेरिका की सेना अपनी पूरी ताकत से, पूरी कुव्वत से लगातार ड्रिल कर रही है, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि वेनेजुएला पर अमेरिका हमला करके ही मानेगा। लेकिन दूसरी तरफ बात करें वेनेजुएला की, तो वेनेजुएला से ये तस्वीरें आ रही हैं। वेनेजुएला कितना भी कमजोर है, कितना भी उसे डर है, लेकिन ये तस्वीर देखिए, वेनेजुएला भी लगातार ड्रिल कर रहा है और जंग की तैयारी में है। अमेरिका को संतुष्ट करने के लिए वेनेजुएला बहुत सारे कदम उठा रहा है। अपडेट ये है इस तस्वीर के साथ कि वेनेजुएला ने एक प्लेन को मार गिराया है अपने ही इलाके में। वेनेजुएला ने इस प्लेन को गिरा कर कहा है कि इस प्लेन के जरिए तस्करी, ड्रग्स की तस्करी की जा रही थी। लेकिन अब अमेरिका को हमला करना ही करना है, तो उससे पहले ही 2 दिन पहले मैंने बताया था शायद आपको, पहले ही बहाना तलाश लिया बहुत बढ़िया, जिस पर दुनिया चुप हो जाती है। अब अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि वेनेजुएला के अंदर IRGC, हिजबुल्लाह, ईरान मौजूद है। बात ही खत्म हो गई। उधर एक बार फिर से अपडेट आया है कि अमेरिका दबाव बना रहा है वेनेजुएला के राष्ट्रपति पर कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति देश छोड़ दें और अपना पद छोड़कर कतर भाग जाएं। उधर दोस्तों, अमेरिका के अंदर एक बार फिर से F-16, जो कहा जाता है कि दुनिया का सबसे खतरनाक और बेहतरीन फाइटर जेट में से एक है, क्रैश हो गया है, जिसमें पायलट तो बच गया है क्योंकि उसने इजेक्ट कर लिया है। अभी कुछ वक्त पहले जब भारत का तेजस क्रैश हुआ था तो दुनिया ने मजाक उड़ाया था और ये बार बार ये कहा जा रहा था कि UAE के अंदर जो हुआ है, भारत का तेजस क्रैश हुआ है, ये तेजस की कमजोरी है। हकीकत यह है कि दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-16 भी क्रैश होता रहता है, लेकिन तब कोई अमेरिका के इस फाइटर जेट के खिलाफ कुछ नहीं बोलता। उधर ट्रंप ने रवांडा और कोंगो जो आपस में लड़ते रहते थे, तस्वीर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही किसी लालच में, लेकिन कम से कम किया तो सही, रवांडा और कोंगो के बीच जो है एग्रीमेंट करवा दिया है, परमानेंट सीज फायर है, दोनों अब एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे। हजरात, सूडान से एक बड़ी खबर, बहुत लोग बार बार कहते हैं भाई सूडान से खबर नहीं, जो आएगी मैं आपको जरूर दूंगा। इंटरनेशनल प्राइम टाइम रोज देखा करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सूडान से बड़ी खबर, जो RSF आतंकवादी फौज है, जो रैपिड सपोर्ट फोर्स है, उसने ड्रोन से हमला किया, जिसमें 4 बच्चे और 9 आम लोग मारे गए।
बच्चों को भी आरएसएफ नहीं बख्श रहा है और आरएसएफ को हथियार और सपोर्ट करने वाला यूएई है। उधर सूडान के आर्मी चीफ ने कहा है कि बातचीत करने के लिए अगर आरएसएफ तैयार है तो पहले हथियार डाले, इलाकों से बाहर निकले, तभी आगे की बातचीत होगी। मोहतरम हजरात, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय कमेंट में लिखिए। जय हिंद।